छठ पूजा के दिन नजदीक आ रहे थे। भोला बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बांस के सूप और दौरा तैयार कर रहा था, पर आज जब उन्हें बाजार में बेचने गया तो एक भी सूप और दौरा नहीं बिका। वह थका हारा घर वापस लौट आया। अभी छठ पूजा को 3 दिन बाकी हैं। छठ मैया का नाम लेकर कल फिर दोबारा सूप और दौरा बेचने जाना। मुझे विश्वास है छठी मैया हमारी सहायता जरूर करेंगी। माँ, आप छठ पूजा में खीर और पूरी बनाओगी ना? हम खूब मस्ती करेंगे। हाँ माँ, खीर और पूरी मैं भी खाऊंगी। मुझे भैया से ज्यादा देना। बड़ी आई ढेर सारी खाने वाली। माँ, अगर इसे 2 कटोरी दोगी तो मुझे इससे ज्यादा देना। अरे तुम दोनों लड़ाई मत करो, तुम दोनों को मैं बराबर ही दूंगी मेरे प्यारे बच्चों। टूनी छठ मैया से प्रार्थना करती है। उधर भोला सूप और दौरा बेचने निकल पड़ता है। दौरा ले लो, सूप ले लो, बांस के सूप ले लो, दौरा ले लो। बहन जी, आपको क्या दूं? खरीद लो भैया जी, सुबह से बोहरी नहीं हुई है। सुनो जी, हम बड़े दुकान से खरीदेंगे। ये टोकरी तो पुरानी लग रही है और सूप भी गंदे हैं। भैया जी, ये बांस कच्चे लग रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लेना है। अरे खरीद लेती तो क्या जाता तुम्हारा, उस गरीब की भी थोड़ी मदद हो जाती। ले लो भैया सूप, ले लो बांस की टोकरी। सभी बड़े दुकानों से खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं छठी मैया, अब आप ही मदद करो मेरी। भोला निराश होकर घर आ जाता है। कुछ घर में खाने को नहीं है जी। थोड़े से चावल रखे थे, उसे बनाकर दोनों बच्चों को दे दिया। टूनी आज छठ मैया का नाम लेकर ही सूप और दौरा बेच रहा था, लेकिन एक भी सूप और दौरा किसी ने भी नहीं लिया। तुम कहती हो छठ मैया बहुत दयालु है, वो हम गरीब लोगों की जरूर सुनेंगे। मुझ गरीब की छठ पूजा का क्या होगा? कल भी मेरी कमाई नहीं हुई तो कैसे छठी मैया को खीर पूरी और ठेकुआ का भोग लगेगा? शांत हो जाइए, कोई बात नहीं जी। छठी मैया को हम प्रेम और भक्ति से एक फूल भी अर्पण करें तो वो बहुत खुश हो जाती है। अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। भोला बहुत परेशान था, उसे नींद भी नहीं आ रहा था। टूनी और बच्चे सो गए थे। सुबह भोला जल्दी ही उठकर सूप और दौरे बेचने निकल रहा था। अभी तो 4 बजे हैं, आप इतनी जल्दी उठ गए? हाँ, मैं सोच रहा हूँ बाजार खुलने से पहले ही पहुँच जाता हूँ। सुबह सुबह लोगों का आना भी शुरू हो जाता है, शायद कोई खरीद ले। सूप ले लो, दौरा ले लो, सूप ले लो, दौरा ले लो। हे छठी मैया, आज कोई ग्राहक आ जाए, मेरी विनती सुन लो माँ। टूनी भी घर पे सोच रही होगी, आज मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता माँ। मेरी मदद करो छठी मैया, मेरी विनती सुन लो माँ। टोकरी और सूप लेके बैठे बैठे भोला को सुबह से शाम हो जाती है, पर ना जाने क्यों लोग उसकी तरफ देखते और मुंह फेर कर चले जाते और बड़े दुकानों से जाकर खरीदने लगते। शायद भोला की ऐसी गरीबी हालत देखकर उसके पास से कोई भी सामान लेना नहीं चाहता था। भला उस गरीब पे कौन दयालु होता। वह रोने लगा और दुखी होकर घर की ओर चल दिया। मैं घर जाकर बच्चों को क्या जवाब दूंगा? टूनी का शाम में छठ पूजा का व्रत है, वो शाम में क्या खाएगी? हे छठी मैया, हम भक्तों की विश्वास का लाज रखो। कहाँ हो मैया, मेरी मदद करो छठी मैया। दुखी और परेशान होकर भोला घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक चक्कर खाकर वह जमीन पर गिर जाता है। ये सब सारी चीजें होती हुई छठी मैया देख रही होती है। वह अपने भक्तों की परीक्षा ले रही थी। वह अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। भोला को ऐसे परेशान देखकर छठी मैया एक बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करती है और भोला के पास जाती है। भोला को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक झोपड़ी में पाता है। आप कौन है माँ, और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बेटा, तुम रास्ते में बेहोश गिरे हुए थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं घर चलता हूँ। घर में टूनी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। आपने मेरी मदद की माँ। मेरे पास उपहार स्वरूप आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है माँ। ये दौरा और सूप है माँ, आप ये मेरी तरफ से रख लीजिए। आज छठ मैया का पूजा है, आप भी तो माँ समान हो। खुश रहो बेटा, ये उपहार मुझे बहुत पसंद है। ये लो बेटा,
मैया का प्रसाद है। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी भोला चिंता में था। फिर छठी मैया मुस्कुरा देती है। उधर भोला घर पहुंच जाता है। अरे आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से पूजा के लिए इंतजार कर रही थी। और ये 2000 रुपए इतने ही मिला करते न ये सुपर टोकरियाँ। बहुत खुश हुई वो महिला, बोल रही थी बाजार से नहीं खरीद कर ला, किसी ने यहाँ का पता दिया था। जो आप घर पर रख कर गए थे वह सारे खरीद लिए। क्या? पर ऐसे तो कोई खरीदने नहीं आया, वो भी इतने सारे खरीद लिए। हे छठी मैया, आपकी नीला न्यारी है। भोला बेहोश होने और बूढ़ी अम्मा से मिलने की सारी बातें बताता है। अचानक भोला को याद आता है कि बूढ़ी अम्मा ने छठ पूजा का प्रसाद दिया था। जैसे ही वह पोटली खोलता है, भोला और टूनी देखकर हैरान हो जाते हैं। सोने के सिक्के? हाँ हाँ, ये तो सोने के सिक्के हैं। तो क्या वो बूढ़ी अम्मा साक्षात छठी मैया थी? हे छठी मैया, आपकी जय हो। मैं आपको पहचान नहीं सका, आपने मेरी जान बचाई है। आपने उपहार में इतना कुछ दे दिया। वो जो घर पे आई थी, क्या वो भी छठी मैया थी? सुनो जी, छठी मैया ने हमारे जीवन में खुशियाँ दे दी। टूनी छठ मैया को प्रणाम कर अपना पूजा और व्रत संपन्न करती है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं।